कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस्टिन नाम की एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि अपने गांव आई थी, जहां पर वो बचपन में अपनी माँ के साथ रहती थी। लेकिन बचपन में उसकी माँ मर गई और तब क्रिस्टिन को फोस्टर होम में भेज दिया गया। 20 साल तक उसने अपने गांव में कदम तक नहीं रखा। लेकिन 20 साल के बाद जब क्रिस्टिन एक रिपोर्टर बन गई तो अपने गांव में आई एक न्यूज को कवर करने के लिए, और तब वो एक गुफा में गई और उसके बाद उसने गुफा में कुछ ऐसा देखा जिसे देख के वो बेहोश हो गई। और अब जब उसकी आंख खुली तो उसे इस गांव के किसी आदमी ने किडनैप कर लिया है। क्रिस्टिन चिल्ला रही कि तुम लोग चाहते क्या हो? तुम लोगों को पैसे चाहिए? मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। काफी चिल्लाने के बाद जब वो लोग क्रिस्टिन की बात नहीं सुनते तो क्रिस्टिन उन्हें बताती है कि वो पहले यहाँ पर रहती थी और आज भी उसकी कजन मिरिंडा इस गांव में रहती है। मिरिंडा का नाम सुन के वो आदमी चौंक जाता है और तब क्रिस्टिन उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मिरिंडा को यहाँ पर बुलाइए, वो आपको सब कुछ बता देगी। क्रिस्टिन उस आदमी से बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि एक ओझा थी। वो क्रिस्टिन को बहुत गौर से देखती है और उस आदमी को जाके बोलती है कि ये वही है। क्रिस्टिन को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो काफी चिल्लाती है लेकिन आदमी उसे आजाद नहीं करता। उस कमरे में अजीब अजीब सी चीजें बंधी हुई है। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कोई एक्सोर्सिज्म किया जाता है। उस कमरे में क्रिस्टिन के अलावा एक मुर्गा था और अब क्रिस्टिन अकेली हो चुकी है। उसे याद आ रहा है कि क्यों वो इस गांव में आई थी, क्यों वो उस गुफा में गई थी, लेकिन उस गुफा में हुआ क्या ये अब तक क्रिस्टिन को याद नहीं है। अगली सुबह वहाँ पर मिरिंडा आती है। मिरिंडा क्रिस्टिन से पूछती है, सच सच बताओ क्या तुम उस गुफा में गई थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि गांव में कहीं भी जाना, लेकिन उस गुफा में मत जाना। तुम वहां क्यों गई? क्रिस्टिन को समझ में नहीं आ रहा है कि मिरिंडा उसे छुटाने के बजाय ये सब फालतू की बातें क्यों कर रही है। तब मिरिंडा उसे बताती है कि गांव वालों का मानना है कि तुम्हारे अंदर एक शैतानी आत्मा का कब्जा है। वो आत्मा उस गुफा में रहती है और जो भी उस गुफा के आसपास जाता है तो गुफा का शैतान उसके शरीर पे कब्जा कर लेता है। और ये गांव वाले ये नहीं चाहते कि वो शैतान इस गांव से बाहर जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो तबाही मचा देगा। मिरिंडा की ये बातें सुन के क्रिस्टिन को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या फालतू की बात है, ऐसा कोई नहीं होता, मेरे अंदर कोई शैतान नहीं है। लेकिन मिरिंडा उसकी बात मान ही नहीं रही। वो उसे समझाती है कि ये आदमी जो कि तुम्हें यहाँ पर लाया है उसका नाम है अवी। वो और ये औरत मिलके इंसानों के अंदर से उस शैतान को बाहर निकालते हैं, तो प्लीज इनका साथ दो। ये तुम्हें यहाँ से तब तक जाने नहीं देंगे जब तक तुम्हारे अंदर से वो शैतान निकल नहीं जाता। क्रिस्टिन समझ जाती है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। वो मिरिंडा से कहती है कि एक काम करो, मेरा बैग लेके आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी कि गुफा में क्या हुआ था। मेरे बैग के अंदर मेरा कैमरा भी है। मिरिंडा उसकी बात मान जाती है। वो लोग क्रिस्टिन को उसका बैग देते हैं और क्रिस्टिन उन लोगों को कैमरे की फुटेज दिखाती है। लेकिन अब भी कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि क्रिस्टिन के अंदर कोई आत्मा नहीं है। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते। अब क्रिस्टिन अपने फोन से अपने दोस्त कार्सन को कॉल कर देती है। वो उससे मदद मांगती है, उसे बताती है कि गांव वालों ने उसे किडनैप कर लिया है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोल पाती, अभी उससे मोबाइल छीन लेता है। क्रिस्टिन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मिरिंडा उसे समझाती है कि बस कुछ दिन की बात है, एक बार ये लोग तुम्हारे अंदर से उस शैतान को निकाल दे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्रिस्टिन के पास दूसरा क्या ही चारा था, उसे मानना पड़ता है। वो एक कमरे में बंद है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। लेकिन अक्सर उस कमरे के बाहर उसे एक लड़का दिखाई देता है, लेकिन वो लड़का भी क्रिस्टिन की मदद नहीं कर रहा। दिन पे दिन बीतते रहते हैं और क्रिस्टिन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लेकिन फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो लोग अपनी रस्म करेंगे। क्रिस्टिन मिरिंडा से पूछती है कि ये कौन सी रस्म है। तब वो क्रिस्टिन को बताती है कि इस रस्म के बाद तुम्हें वो शैतान दिखने लगेगा और जब भी तुम्हें वो शैतान दिखे अभी या फिर इस औरत को बता देना। वो लोग रस्म करते हैं और फिर क्रिस्टिन को वहाँ पर अकेला छोड़ के चले जाते हैं। क्रिस्टिन इतना तो समझ चुकी है कि जब तक इन लोगों को शैतान नहीं मिलेगा तब तक ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो झूठ मूठ चिल्लाने लगती है कि शैतान यहाँ पर है, आके इसे पकड़ लो, बचाओ मुझे। लेकिन कुछ देर के बाद क्रिस्टिन ये देखती है कि उस कमरे में 2 सांप आ रहे हैं। सांप को देख के क्रिस्टिन डर जाती है, लेकिन इससे पहले वो सांप उसे मार पाते। अभी वहां आता है और उन सांप को पकड़ लेता है। ये सब देख के क्रिस्टिन को और गुस्सा आ रहा है कि आज इन लोगों की बेवकूफी के कारण उसकी जान जा सकती थी, लेकिन बेचारी कर ही क्या सकती है। रात में क्रिस्टिन सो रही और क्रिस्टिन को काफी बुरे बुरे सपने आ रहे। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में एक साया है। वो देखने की कोशिश करती है लेकिन वहां तो कोई है ही नहीं। तभी उसका ध्यान उस मुर्गी की तरफ जाता है। याद है ना वो जो कि क्रिस्टिन के साथ इस कमरे में बंद था। और फिर वो ये देखती है कि किसी ने उसे मार दिया है। वो चिल्लाती है और अवी और वो औरत वहां पर आते हैं। वो उसे देख के समझ जाते हैं कि क्रिस्टिन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और अब वो शैतान
धीरे धीरे क्रिस्टिन के शरीर पे कब्जा करता जा रहा है। अब उसे सर्जरी करके क्रिस्टिन के शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। क्रिस्टिन चिल्लाती रहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो लोग ऐसा ही करते हैं और सच में क्रिस्टिन के शरीर से एक काला पत्थर निकलता है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो क्रिस्टिन की मदद कर रहे हैं, लेकिन क्रिस्टिन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो बहुत तकलीफ में है। मिरांडा भी उसकी मदद नहीं कर रही। मिरांडा उसके पास एक डॉल को लेके आती है और उसे समझाती है कि ये डॉल जब तक तुम्हारे पास रहेगी वो शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब क्रिस्टिन को गुस्सा आ रहा है। वो उस डॉल को तोड़ने की कोशिश कर रही है और क्रिस्टिन का ये बिहेवियर देख के मिरांडा को डर लग रहा है। क्रिस्टिन उठती है, मिरांडा का हाथ पकड़ती है और चिल्लाती है, मुझे यहाँ से निकालो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। क्रिस्टिन को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो मिरांडा को कभी भी मार सकती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे खुद रियलाइज होता है कि वो तो ऐसी नहीं थी। उसे इतना गुस्सा आ क्यों रहा है। और तब मिरांडा उसे समझाती है कि ये वो नहीं बल्कि वो शैतान है जो कि क्रिस्टिन से ये सब करवा रहा है। मिरांडा उसे उस शैतान के बारे में जानने के लिए एक लाल किताब देती है और कहती है कि इसे पढ़ो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और क्रिस्टिन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। एक दिन क्रिस्टिन बहुत जोर से चिल्लाती है। अभी को ऐसा लगता है कि शायद उसके कमरे में कोई है। वो उसे देखने के लिए वहां पर जाता है, लेकिन ये क्रिस्टिन की चाल थी। वो अभी के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और अब वो वहां से निकलने वाली है। वो दरवाजे को तो खोल लेती है, लेकिन जैसे ही वो उस घर से निकलने की कोशिश करती है तो वो निकल नहीं पाती। ऐसा लग रहा है कि कोई साया उसे रोक रहा है। और उसके बाद क्रिस्टिन को उल्टियां होती है, लेकिन मामूली उल्टियां नहीं, उसके मुंह से पाल का गुच्छा निकलता है। अब तो क्रिस्टिन को भी यकीन हो चुका है कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं। अब वो यहाँ से जाएगी भी कैसे। मजबूरी में आके वो उस ओझा के पास जाती है। वो औरत क्रिस्टिन को समझाती है कि तुम्हारे अंदर शैतान है और हम उसे बहुत जल्द बाहर निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए तुम हमारा साथ दो। क्रिस्टिन मान जाती है। अब अवी को भी होश आ चुका है और अवी ने क्रिस्टिन को माफ कर दिया। अवी क्रिस्टिन को बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पापा शैतान को बाहर निकालने का काम करते थे, लेकिन ये शैतान इतना शक्तिशाली है कि उसने एक दिन उसके पापा को भी मार दिया। और तब से लेकर अब तक उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि उस शैतान को किसी भी तरीके से यहाँ पर रोकना, क्योंकि अगर वो शैतान यहाँ से बाहर निकल गया तो पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। अभी की बात सुन के क्रिस्टिन भी उसे बताती है कि बचपन में जब वो उसकी माँ के साथ इस गांव में रहती थी, एक दिन उसकी माँ को बीमारी हो गई। कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया, लेकिन जैसे जैसे उसकी माँ की बीमारी बढ़ने लगी वैसे वैसे उसे समझ में आने लगा कि शायद उसकी माँ के अंदर एक शैतान है। कई साल तक उसने इस बात को नकारा कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब फाइनली उसे इस बात पे यकीन आ चुका है और अब वो अवी और ओझा का साथ देगी इस शैतान को खत्म करने के लिए। फाइनली क्रिस्टिन सब कुछ समझ चुकी थी और वो अब अवी, मिरांडा और ओझा तीनों का साथ दे रही थी। वो उस लाल किताब में पढ़ती है कि आखिरकार ये शैतान है कौन, और उसे पता चलता है कि शैतान का नाम है फुस्टैगो और ये इंसान के शरीर में कब्जा करता है और धीरे धीरे करके उसे खाता रहता है और फिर आखिरी में उसे पूरी तरीके से मार देता है। उस किताब में एक रस्म और लिखी हुई थी जिससे इस बात की गारंटी थी कि फुस्टैगो उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये रस्म बहुत ही पेनफुल है और शायद इंसान मर भी सकता है। क्रिस्टिन अवी और ओझा को बताती है कि वो ये रस्म करना चाहती है। वो लोग उसे मना करते हैं, लेकिन अब क्रिस्टिन ने ये तय कर लिया है कि किसी भी तरह वो इस शैतान को अपने अंदर से बाहर निकालेगी। फाइनली ये रस्म शुरू होती है और जैसा कि उस किताब में लिखा था, क्रिस्टिन तड़पने लगती है। उसे बहुत दर्द हो रहा है और अचानक क्रिस्टिन उस गुफा में पहुंच जाती है और फाइनली उसका सामना उसी शैतान से होता है, लेकिन क्रिस्टिन किसी तरीके से उस शैतान को हरा देती है। वो शैतान क्रिस्टिन के आंख पे हमला कर देता है, लेकिन अब वो क्रिस्टिन के शरीर से निकल चुका है और अब वो काफी गुस्से में। ओझा समझ जाती है कि शैतान को रोकने के लिए उसे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी और उस शैतान को रोकते रोकते ओझा अपनी कुर्बानी दे देती है। क्रिस्टिन तो बच चुकी है, लेकिन ओझा अब इस दुनिया से जा चुकी है। क्रिस्टिन काफी खुश है कि अब वो फाइनली अपने घर जाएगी। वो अपनी बहन मिरांडा से बात करी है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ से जाके भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और हमेशा यहाँ पर आती रहूंगी। तभी क्रिस्टिन का फोन आता है। ये फोन कार्सन का है और कार्सन उसे ढूंढते हुए गाँव तक आ चुका है। क्रिस्टिन कार्सन को समझाने के लिए बाहर जाती है कि फिक्र की कोई बात नहीं, मैं लौट के आ रही हूँ। और फिर वो अंदर की तरफ आती है तो देखती है कि मिरांडा ने अपने आप को उसी कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों। और जब क्रिस्टिन मिरांडा के करीब जाती है तो वो देखती है कि उसके हाथों में निशान बने हुए हैं।
याद है ना, क्रिस्टिन ने गुस्से में मिरांडा का हाथ पकड़ा था और तब उसके शरीर पे उस शैतान का कब्जा था और उस शैतान ने अब मिरांडा के शरीर पे अपना कब्जा कर लिया है। मिरांडा क्रिस्टिन को कहती है कि तुमने उस शैतान को हराया है, प्लीज मेरी मदद करो। तुमने उस किताब को भी पढ़ा है, इस शैतान को बाहर निकालो वरना ये सब कुछ खत्म कर देगा। क्रिस्टिन भी अपनी बहन की मदद के लिए तैयार हो जाती है और फाइनली वो लोग रस्म शुरू करते हैं और अब मिरांडा के अंदर का वो शैतान जाग जाता है। वो चिल्लाता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, जैसे तुम्हारी माँ मरी, जैसे वो ओझा मरी, वैसे तुम भी मरोगी और ये भी मरेगी। लेकिन क्रिस्टिन उसकी बात नहीं सुनती, वो मंत्र पढ़ती रहती है और फाइनली वो शैतान मिरांडा के शरीर से निकल जाता है। लेकिन अब वो बहुत गुस्से में है, वो क्रिस्टिन और मिरांडा दोनों को नहीं छोड़ेगा और अब वो उन दोनों के सामने आ जाता है। क्रिस्टिन समझ जाती है कि शैतान को मारने का एक ही तरीका है। वो उसके सामने जाती है और कहती है ठीक है, मेरे शरीर पे कब्जा कर लो लेकिन इसे जाने दो। शैतान उसे देखने लगता है और इसी बात का फायदा उठा के क्रिस्टिन शैतान का दिल बाहर निकालती है और उसे मार देती है। शैतान वापस गुफा में पहुंच जाता है और अब मिरांडा और क्रिस्टिन दोनों ही आजाद है। इन सारे हादसों के बाद क्रिस्टिन ये तय करती है कि अब वो इस गांव में रहेगी और अब वो इस गांव के लिए ओझा बनेगी और उस शैतान को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगी। कई दिनों के बाद अभी फिर से एक आदमी को पकड़ के लाता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कार्सन था, जो कि क्रिस्टिन को ढूंढते ढूंढते उस गुफा में चला गया था। फाइनली कार्सन के सामने क्रिस्टिन आती है और क्रिस्टिन ये देख लेती है कि कार्सन के अंदर भी वो शैतान है और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। ये कहानी तो खत्म हो गई लेकिन गुफा अब भी वही है, शैतान अब भी वही है। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।